तो कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। देखिए, आज हम सभी लोग जो भी बातें करेंगे वो सारी बातें नॉर्मल होंगी और मेरी वीडियो जो भी होती है थोड़ी बहुत अब मतलब लंबी ही होने वाली है। इसलिए आप सभी लोग जो भी आ रहे हैं तो मेरी बातों को थोड़ा देखिए समझिए, क्योंकि देखिए हम लोग भाई कोई चीज़ से कोई पैसा वैसा नहीं लेने वाले हैं। मिलेगा तो देखा जाएगा, लेकिन यह है कि काम की बातें होंगी। और अभी इतना हम लोग बड़े आदमी भी नहीं है कि नहीं हमारी बातें आप सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुने। न मैं इतना ज़्यादा फेमस हूँ कि आप लोग अपना पूरा काम धंधा ध्यान से सुने, तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो आप सभी लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और वो सब मेरी भी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो हम सभी लोग मिलजुल करके इन सारी समस्याओं का कुछ न कुछ समाधान ढूंढेंगे। और पहला तो मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या आप लोग किसी परेशानी से गुजर रहे हैं? यदि आप लोग परेशानी से गुजर रहे हैं तो कैसी परेशानी से गुजर रहे हैं, और हो सके तो एक कमेंट जरूर करिए अपने परेशानी के बारे में। क्योंकि देखिए कि दुख बांटने से आधा हो जाता है और सुख बांटने से दुगुना हो जाता है। ऐसा एक कहावत है, इंग्लिश की एक कहावत है, मैंने उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो पहली बात यही समझ लीजिए कि जिंदगी में परेशानियां सबके जिंदगी में हैं। कहीं ना कहीं आप सारे लोगों के जिंदगी में भी परेशानियां होंगी। देखिए, परेशानियां दो तीन प्रकार की हो सकती हैं। फर्स्टली जो परेशानी है कि आर्थिक समस्या हो, भाई मान लीजिए पैसों की आपको परेशानी होने वाली है। दूसरा यह है कि रिश्तों में प्रॉब्लम है, आपका कहीं नहीं बनता है, परिवार से नहीं बनता है, पत्नी से नहीं बनता है, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, दोस्त से नहीं बनता है, तो उसके पीछे भी देखिए कारण है। और यही सब मतलब हम लोग बात करेंगे और उसका उम्मीद है कि हम लोग जल्दी ही कोई बढ़िया हल निकालेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं तो बढ़िया है। यदि कुछ कमेंट आता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलिए अब आ ही जाएगा, उम्मीद करते हैं। यदि आप लोग के पास हो कोई परेशानी तो उसमें शेयर करिएगा। तो पहली बात मैं यही बता दूं कि देखिए कि पहला परेशानी आपका आर्थिक हो गया, पैसों की समस्या हो गई। और फिर दूसरी परेशानी देखिए आपकी हो गई रिश्तों की समस्या। तीसरी भावनात्मक समस्या है कि आपके अंदर डर देखिए एक प्रकार का भरा पड़ा हुआ है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं सबसे ज़्यादा मुझे आगे जाना है, पूरा दुनिया में नाम कमाना है, सब कुछ एक खास तरीके का एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना है। तो नॉर्मल सी बात है, ये सब होता ही है, क्योंकि हमारे समाज में यही सब बच्चे लोगों को सबको बताया जाता है कि नहीं तुमको बड़ा ज़्यादा होना है। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोगों को जीवन में इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखना है, मगर इनके पीछे पीछे नहीं दौड़ना है। क्योंकि देखिए पोस्ट एक है, यानी कि एक अनार है, उसके पीछे 100 बीमार हैं। तो अच्छी बात मैं सोच रहा हूं कि जब 100 बीमार लोग हैं तो अनार तो चूंकि एक ही है, तो बाकी बीमार लोगों को अपने लिए कोई न कोई और तरीका देखिए ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि नहीं, जो लोग पौष्टिक खाना खाते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा उनको व्यवस्था दिया जाता है, वही लोग रिकवर हो पाते हैं प्रॉब्लम से। बाकी सारे लोग होते हैं, कोई रोटी खा करके भी ठीक हो सकता है, कोई रोटी खाकर भी शक्तिशाली हो जाता है, कोई अच्छा खा करके भी परेशान रहता है। तो इस तरीके देखिए चल ही रहा है। और बाकी बहुत सा चीज आपके नियत पर भी, आपके दिमाग पर भी देखिए निर्भर करता है। तो हम लोग इस तरीके से ऐसा इसका हल ढूंढने वाले हैं। और पहली बात तो मैं यही पता लगा। और देखिए कि एक चीज यह है कि जो परेशानी होती है, एक परेशानी होती है भावनात्मक परेशानी, कि आप किसी को बार बार याद करते रहे हैं कि नहीं उसने आपके साथ अच्छा किया बुरा किया। तो यहाँ पे अपनी ही देखिए कमी है। लेकिन एक चीज है कि हम लोग देखिए रोक नहीं पाते हैं अपनी कमी को। हम लोग बार बार उसी समस्या के एक जाल जैसा होता है कि जितना ही ज्यादा आप तड़फड़ाते हैं निकलने के लिए, उतना ही ज्यादा आप फंसते जाते हैं। तो जाल से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? जाल तो खुल नहीं रहा, जाल को काटना पड़ेगा। बिना कुछ सोचे समझे कैंची उठाइए, जाल को काट दीजिए। यानी कि आपको परेशानी से बाहर निकलना है तो उसके लिए एक औजार चाहिए, उसका नाम है कैंची। परेशानियों के जाल को काटने वाली एक कैंची आपको चाहिए, देख लीजिए। लेकिन अब देखिए कि इतना तो मेरा आपसे बात हो गया, लेकिन अभी इसके तह में हम लोग जाएंगे कि अभी देखिए वो परेशानी आपका, मान लीजिए कि चलिए पैसे की परेशानी है। भाई जिंदगी में पैसे की परेशानी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अपने बचपन से ही आज तक सारा काम पैसे से ही होता आया है, हम लोग देख रहे हैं। और मान लीजिए किसी के पास ज्यादा पैसा है, पहले तो हम लोग यही समझ लेते हैं कि पैसा किसके पास ज्यादा होता है। तो हम लोग जाते हैं, जैसे एक अनुमान लगाते हैं, जैसे हम लोग गए कहीं काम करने के लिए, तो वहां पे हम जाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, 16,000, 20,000, जिसकी जैसी योग्यता हो। लेकिन एक पोस्ट है, यहाँ पे तो योग्यता के अनुसार पैसा मिल रहा है। एक पोस्ट हो गया मैनेजिंग का,
कि एक आदमी है वो 50 आदमियों को खटा रहा है, तो उसको हर आदमी पर उतना कमीशन बन रहा है, तो जाहिर है कि वो ज़्यादा अमीर हो गया और उसको काम भी कम करना पड़ा। तो लेकिन वहाँ पे उसको पूंजी लगाना पड़ेगा और वो इसका शोषण करेगा। तो ऐसे इस तरीके के व्यक्ति जो हैं समाज में भरे पड़े हैं और ये लोग सारे व्यवस्था को अपने मुट्ठियों में कैद कर ले रहे हैं ना, अपने मुट्ठी में जब दबा ले रहे हैं और दूसरे को पैसा थोड़ा कम ही दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए कुछ नहीं कर सकते, आप उनको कहेंगे, बुरा कहेंगे, भला कहेंगे, तो आप ज़्यादा अपने मन में अब और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि बुरा भला करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो केवल सैद्धांतिक बात हो जाएगी, लेकिन और आप भावनात्मक रूप से और कमजोर हो जाएंगे कि नहीं, या फिर पागल बन जाएंगे कि भगवान ने उसको इतना दिया इसलिए वो ज़्यादा विकास कर रहा है, हमको तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं इसलिए हम कुछ नहीं विकास कर पा रहे। इस तरीके से आप सोचने लगेंगे और कहीं ना कहीं फिर से आप फेल हो जाएंगे। और ये भी सोचिए कि यही सिस्टम हजारों हजार साल से चला रहा है। ऐसा भी नहीं था कि नहीं, पुराने जमाने में बहुत सारी सुविधाएं लोगों के यहाँ रखी हुई थी और सभी लोगों के पास पैसा ही पैसा था। तो अब जब इतिहास के बुक में जाएंगे, प्रेमचंद का भी जब बुक पढ़ेंगे अंग्रेजों के जमाने से, उसके पहले का भी, तो गरीबी हमेशा से मौजूद रही थी। तो अभी देखिए इसको हम लोग देखिए फटाक से देखिए हटा भी नहीं सकते हैं और मुझे लगता भी नहीं कि शायद कोई इसे हटाएगा कि क्या करेगा। फिलहाल ऐसी स्थिति में हम लोग वक्त को थोड़ा पहले देखेंगे, उसको जांच पड़ताल करते हैं और फिर उसका अर्थ निकालने की, हल निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं एक पूछ लेता हूँ, अपने मोबाइल में मैं जाता हूँ AI टूल से, मैं पूछता हूँ कि क्या नाम है कि पैसों की परेशानी से हम लोग कैसे दूर हों, पैसों की परेशानी का क्या हल होगा। फिर इसके बाद हम लोग पूछेंगे भावनात्मक परेशानी, रिश्तों की परेशानी। तो देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा उपाय देखिए आ रहा है। आजकल AI का जो जमाना आ गया है, इसका तो मैं रोज यूज करता हूँ और बहुत कायदे की बात बताया है कि पैसों की परेशानी होना एक आम समस्या है, लेकिन इसे हल किया जा सकता है, इसमें समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ व्यवहारिक कदम दिए गए हैं। पहली बात की वर्तमान स्थिति को समझें, अपने आय और व्यय को ट्रैक करें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके पास कितना पैसा है, कहाँ है और कहाँ जाता है। ये भी बात सही भाई, आप लोगों के पास आय का स्रोत क्या है, क्या आपके पास जमीन है, क्या आपके पास मकान है जिसको आप रेंट पे उठा सकते हैं, जमीन है कि उसमें क्या आप बोल सकते हैं कि उससे ज्यादा कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, आपके पास कल है, कारखाना है, क्या है। तो ऐसा यदि कुछ आइटम हो तभी ना आप लोग पैसा कमाएंगे, या फिर आपके पास कौन सा हुनर है। तो ये सब चीज यदि नहीं है तभी तो आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, नहीं तो रहता तो आप लोग कमाते। और यदि इन सब के होने के बावजूद भी आप नहीं, पैसा आपके पास है, आप पैसों की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो फिर उसमें मतलब उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कमाई सारे स्रोत से कितनी है, व्यय है कि अपने सारे खर्चों को आप डायरी बनाएंगे, लिखेंगे नोटबुक में, और फिर समस्या के जड़ को पहचानेंगे। क्या आपकी परेशानी कम आय के कारण है, तो मतलब कम पैसा कमा पा रहे हैं। फिर इसके बाद खर्चों में आपको कटौती करना पड़ेगा, गैर जरूरी खर्च, ये सब देखिए आप लोग भी जानते हैं, इसमें ज्यादा बताने को नहीं है। फिर आपको आय बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान दिया गया है, जबकि हम लोग अपने मन में कहीं न कहीं खुद को कोसने वाला काम करते हैं कि फलाने ने, हमारे घर के लोग ने हमारा सहयोग नहीं दिया, हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं इसलिए हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन अब वर्तमान दौर में ही कुछ लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो हम लोग भी देख सकते हैं कि अतिरिक्त आय बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं। अतिरिक्त काम हो गया, साइड का काम हो गया, नई नई योग्यताएं सीखें, इस तरीके का है। यदि कर्ज है तो भाई कर्ज का प्रबंधन करें, कितने दिन में हम लोग इसको ऐसे ऐसे हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिए पैसों की परेशानी हल हो सकती है। अब गारंटी नहीं है कि नहीं हल हो ही जाएगी, क्योंकि यदि आपके पास आप कितना भी देखिए पैसा बचत करें, यदि आय का अच्छा स्रोत नहीं है तो फिर आप लोग नहीं कमा पाएंगे। मान लीजिए कि अब देखिए आय का अच्छा स्रोत क्या क्या है भाई, सरकारी नौकरी हो तो उसमें एक अच्छा खासा रकम मिल जाता है, कुछ लोगों को मिल रहा है और वे लोग मजे कर रहे हैं पैसों के मामले में। और जिसके पास नहीं है वैसी कोई नौकरी, वे लोग तकलीफ उठा रहे हैं, उनके पास कोई स्रोत ही नहीं है आय का। ये भी तो समस्या की बात है ना, मान रहे हैं कि नहीं आप मेरी बात। तो इस तरीके की बात है। अब ये तो रह गया पैसों में। अब इसमें है कि देखिए समय लगेगा, कोई एक योग्यता सीख लीजिए, कोई दुकान जमा लीजिए, या फिर 10 लोग आपके अंडर में खटे, ऐसा काम यदि करेंगे तभी देखिए पैसा बनेगा। मेरा एक दोस्त ही है, बता दूं कि वो पहले वर्क काम करता था, लेबर वर्क करता था, फिर उसके बाद मिस्त्री बना और फिर उसने कुछ पैसे जुटा करके इस तरीके से उसको इन्वेस्ट किया और उसको लोगों का सपोर्ट मिला,
उसके ऊपर के जो अधिकारी कर्मचारी का कि वो अपने अंडर में ही लोगों को खटाने लगा। अब वो उनको कम पैसे दे करके ज़्यादा पैसा कमा रहा है खुद, और अभी वो बैठे बैठे पैसा कमा रहा है। तो इस तरीके की बात देखिए कि होती रहती हैं। तो यहाँ से पैसों की परेशानी में, लेकिन एक चीज़ यह है, मैं बता दूं कि यदि आप 200, 400, 500 जो भी कमाते हैं उसमें आप खुश रह सकते हैं, और अपने आय को आगे बढ़ाने के लिए अपने कुशलता पे काम करके आप लोग अपने आय को बढ़ा सकते हैं। दूसरा यह है कि भावनात्मक परेशानी, अच्छी बात है। चलिए भाई, यदि कमेंट आएगा आप लोगों का तो मैं और भी उसके ऊपर चर्चा करूंगा। भावनात्मक परेशानी क्या है, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन कर लूं। भावनात्मक परेशानी क्या है? चलिए आ गया अब इसका भावनात्मक परेशानी क्या है। भावनात्मक परेशानी जिसे तो भावनात्मक परेशानी में देखिए है कि विचार और भावनाएं हैं कि अत्यधिक दुख है, लगातार दुखी आप हैं, किसी भी बात, कोई आपके साथ वैसी घटना हो गई है बचपन से लेकर के आज तक, या फिर कोई आपके साथ धोखा कर दिया है तो अत्यधिक दुखी हैं। चिंता और बेचैनी इसके अंडर में हो रहा है, कारण हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको अंदर तनाव है, महसूस कर रहे हैं, अनहोनी का डर लग रहा है कि भाई कोई बुरा हो गया। गुस्सा बात बात में आता है, तो ये भी है कि मतलब अक्सर आता रहता है लोगों के मन में गुस्सा, और निराशा और बेबसी है कि भाई क्या ही मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से लोग बेबस हैं। अपराध बोध, मान लीजिए कोई आपसे गलती हो गया, किसी को चोट लग गया, कुछ आपका नुकसान हो गया, और फिर ध्यान केंद्रित करने में एकदम मतलब जेन्युइन बातें यहाँ पे दी गई हैं। भाई यदि आप ये सब समस्या का यदि हल निकाल लेते हैं तो आप लोग कहीं न कहीं जिंदगी में अपने लाइफ को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। व्यवहारिक और दैनिक कामकाज है, सामाजिक अलगाव है, पसंद की गतिविधियां नहीं मिल रही है, कामकाज में गिरावट है, और नशे फंसे में आप लोग जो पड़ जाते हैं, और खुद को खत्म कर लेने का जो विचार आता है, ये सब बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। लेकिन ये परेशानी है, जिंदगी की परेशानी है। अब इसमें शारीरिक लक्षण इसके क्या हो सकते हैं? नींद फिर देखिए कम आएगा, भूख आपको कम लगेगा, जिससे वजन में हो जाएगा, फिर शरीर की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। इस तरह देखिए कितना ज्यादा दुख है भावनात्मक परेशानी की। तो अब इन सारी समस्याओं का देखिए हल भी देखिए मैं पूछ लेता हूँ, हल क्या है? हल क्या है? सॉल्यूशन, अच्छी बात है, सॉल्यूशन। देखते हैं क्या हल मतलब मिलता है। तो सॉल्यूशन, इसका समाधान क्या है कि भावनात्मक परेशानी की, तो भाई इसमें देखिए समय लगता ही है, होता है। भावनात्मक परेशानी का हल क्या है? अरे बाबा, ऐसा क्या दिखा रहा है? अरे बाबा, चलो ठीक है, देख लेते हैं भावनात्मक परेशानी का हल क्या है। तो देखिए कि भावनात्मक परेशानी का देखिए हल भी दिया है कि पहचान और स्वीकृति है। समस्या को आपको देखिए स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे पहला कदम यह है कि मानना है कि भाई आपको परेशान है। फिर भावनाओं को, उनको आइडेंटिफाई करिए कि आपको गुस्सा है, निराशा है, कारण खोजें। शांत मन से विचार करें कि आपकी परेशानी का कारण क्या है, क्या कोई वर्तमान घटना है, पुराना घाव है, या भविष्य चिंता। एक बार मैं ही मतलब काम किया था, उसने आदमी ने मुझे पैसा नहीं दिया, और फिर उसने मुझे काफी ज्यादा मतलब अपमानित भी कर दिया। मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया, मैं भावनात्मक रूप से बहुत हर्ट हो गया कि मैंने इसका इतना मेहनत से काम किया, और अब ये मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, इतना बड़ा मतलब गलत काम कर रहा है। मुझे काफी गुस्सा आया था, मैं सच आपको बता रहा हूँ, मानना पड़ेगा आपको, बहुत मैं तकलीफ में उस दिन आ गया था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे इस बारे में सोचा कि इस तरीके के घटिया लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तो अब इसमें है कि सामाजिक सहयोग भी लेना होगा, अपने किसी भरोसेमंद दोस्त से, परिवार के सदस्य से बात करने को बोल रहा है। लेकिन क्या मतलब है, कौन सुनता है किसी की? कोई नहीं सुनता है, और किसी से ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अपने मन में अब आत्म देखभाल और स्वस्थ आदतें। अब एक चीज और है, एकदम मोस्ट चीज, मेरा अंतिम पॉइंट आ गया है कि कोई भी परेशानी का देखिए एक हल है कि आपको देखिए परिश्रम करना पड़ेगा, और दुनिया में कोई भी नहीं आपकी मदद करने वाला है। तो अब कैसे अपना हल करेंगे? तो समस्या में हल करने के लिए नियमित व्यायाम करिए, डेली शारीरिक गतिविधि करिए। तो जैसे दौड़ना है, रनिंग इसमें एक अच्छी बात है कि आप जितना ही ज्यादा दौड़ेंगे, सुबह टाइम आधा घंटा दौड़िए, रुक करके दौड़िए, इससे आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे, और आपका बुद्धि विकसित होगा, और कहीं ना कहीं आप लोग फिर इस तरीके की समस्या से बच भी जाओगे। और संतुलित आहार लीजिए। भाई देखिए, आपके पास पैसा भले से नहीं है, लेकिन खाना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे, वो गाड़ी आपकी कहीं नहीं जाएगी, आप भी फंसे रहेंगे। तो अच्छा खाना थोड़ा खाइए, जिससे शरीर को ताकत मिले। कहाँ से इंतजाम होगा ये तो बड़ी बात है, लेकिन हो जाएगा। अब फिर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा तो शांति से बैठने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। दौड़ने में यार सब प्रकार का समस्या हल हो जाता है।
फिर सोच और व्यवहार में बदलाव करिए। आपको ये जान लीजिए कि दुनिया में आप किसी का कर्जा नहीं खाए हैं कि आपको लाट साहब बनना है। एकदम मेरी बात क्लियर है। जो भी होता है, जो भी हो जाए, खुशी से अपना करिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।